सोचिए, अगर एक ही शरीर में दो दिमाग हो, दो चेहरे हों, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक ही हो तो वो कैसी होगी। दुनिया में कुछ ऐसे रेयर केसेस भी मौजूद हैं जहां इंसान एक नहीं बल्कि दो पहचान के साथ जन्म लेते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस, जिनके दो सिर होते हैं लेकिन शरीर एक ही, फैसले अलग, सोच अलग और जिंदगी जीने का तरीका भी अलग। इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे रियल कॉन्जॉइंट ट्विंस की कहानियां जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। हर दिन एक चुनौती है, हर पल एक संघर्ष। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की सबसे अनोखी सच्चाइयों में से एक है, जिसमें सबसे पहले है मरियम एंड एनएडीए। जरा सोचो, इस दुनिया में आते ही तुम्हारी जिंदगी किसी और से इतनी जुड़ी हो कि दिल की धड़कन तक साथ चले। यही कहानी है मरियम और अंडी की। सेनेगल में जन्मी ये दोनों बहनें शुरू से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि उनका बच पाना मुश्किल है। लेकिन उनके पिता इब्राहिमा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपने परिवार के साथ यूके चले गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी बेटियों को एक बेहतर मौका मिल सके। आज ये दोनों कार्डिफ में रहती हैं, स्कूल जाती हैं और हर उस सोच को गलत साबित कर रही हैं जो उनके बारे में बनाई गई थी। उनका शरीर इस तरह जुड़ा है कि अलग करने का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने साथ ही जीने का फैसला किया। लेकिन असली बात यह है कि उनकी पहचान अलग है। डी खुशमिजाज और आगे बढ़ने वाली, जबकि मरियम शांत लेकिन धीरे धीरे अपनी ताकत दिखा रही है। ये कहानी दुख की नहीं बल्कि हिम्मत, प्यार और उम्मीद की है, जहां हर दिन उनके लिए एक नया तोहफा है। एक ही शरीर में दो अलग जिंदगियां जो साथ रहते हुए भी अपनी अपनी पहचान बना रही हैं। नेक्स्ट है लॉरी एंड जॉर्ज चैपेल। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब आसान नहीं होता। लॉरी और जॉर्ज चैपेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1961 में अमेरिका में जन्मे ये दोनों ट्विंस सिर से जुड़े हुए थे, एक रेयर कंडीशन जिसमें उनका स्कल और दिमाग का कुछ हिस्सा एक साथ जुड़ा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके सपने और पहचान बिल्कुल अलग थे। लॉरी ने अस्पताल में काम किया, लोगों की मदद की, जबकि जॉर्ज ने म्यूजिक को अपना रास्ता बनाया और स्टेज पर गाना शुरू किया। सोचो, एक ही शरीर में रहते हुए भी दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपना घर लिया, रोजमर्रा के काम साथ मिलकर संभाले और एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी कहानी तब और खास बन गई जब जॉर्ज ने खुद को एक नई पहचान दी और लॉरी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही, बिना किसी शर्त के। ये रिश्ता सिर्फ जुड़ाव का नहीं बल्कि समझ और सम्मान का था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हालात चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, इंसान अपनी पहचान और सपनों को जी सकता है, बस साथ में भरोसा होना चाहिए। नेक्स्ट है चांग एंड एंग बंकर। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनकर यकीन करना मुश्किल लगता है। चैंग और एंग बंकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1811 में सियाम में जन्मे ये दोनों भाई छाती से जुड़े हुए थे। एक पतले से हिस्से ने उन्हें हमेशा के लिए साथ बांध रखा था और वो एक ही लीवर शेयर करते थे, लेकिन सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। किशोर उम्र में जब उन्हें दुनिया के सामने लाया गया तो लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने एक आम जिंदगी जीने का फैसला किया। नॉर्थ कैरोलिना में बसकर उन्होंने खेती की, शादी की और अपने परिवार बनाए। दोनों ने मिलकर 21 बच्चों को पाला। उन्होंने अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। हर 3 दिन में वो एक घर से दूसरे घर जाते ताकि दोनों की दुनिया बराबर चल सके। सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 1874 में चांग की नींद में ही मौत हो गई और कुछ ही घंटों बाद आंग भी चला गया, जैसे उसका दिल ही टूट गया हो। ये कहानी सिर्फ शरीर के जुड़ाव की नहीं बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जिसे मौत भी अलग नहीं कर पाई। नेक्स्ट है कार्मेन एंड लुपिटा एंड रेड। सोचो, अगर तुम्हें पूरी जिंदगी किसी और के साथ एक ही शरीर में जीना पड़े, हर सुबह उठते ही तुम्हें याद आए कि तुम्हारा हर कदम, हर फैसला, हर पल किसी और से जुड़ा है। यही सच्चाई है कार्मेन और लुपिता अंड्राडे की। 2000 में मेक्सिको में जन्मी ये दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनका शरीर टॉर्सो से पेल्विस तक जुड़ा है। वो कुछ जरूरी अंग शेयर करती हैं, लेकिन उनके दिल, सांस और सोच पूरी तरह अलग हैं। उनके लिए चलना भी एक बड़ी चैलेंज था, क्योंकि कार्मेन राइट लेग कंट्रोल करती है और लुपिता लेफ्ट
और उन्होंने अपना पहला कदम 4 साल की उम्र में रखा। डॉक्टर्स ने उन्हें अलग करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन खतरा इतना ज्यादा था कि खुद उन्होंने ही मना कर दिया। और उनका एक सीधा सवाल सब कुछ बदल देता है, हमें आधा क्यों करना। वक्त के साथ उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी जिंदगी किसी कमी की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल है। आज वो लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीती हैं। 2024 में कार्मेन ने अपने साथी डैनियल से शादी की और लुपिता हर खुशी में उसके साथ खड़ी रही। मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बस इस सफर का हिस्सा है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि नॉर्मल वही है जैसा हम उसे बनाते हैं और असली खुशी उसी में है कि हम खुद को जैसे हैं वैसे अपनाएं। नेक्स्ट है शिवनाथ एंड शिवराम साहू। भारत के एक छोटे से गांव रायपुर के पास 2 ऐसे भाई जन्मे जिनकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। शिवनाथ और शिवराम साहू। जन्म से ही उनका शरीर कमर के नीचे से जुड़ा हुआ था। उनके पास 2 पैर और 4 हाथ थे, लेकिन दिल, दिमाग और सोच पूरी तरह अलग थी। सोचो, जहां हम एक छोटे से काम में भी थक जाते हैं, वहां इनके लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन उन्होंने कभी अपनी हालत को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बचपन में उन्होंने साथ मिलकर चलना सीखा, सीढ़ियां चढ़ी, खुद कपड़े पहनना सीखा और स्कूल भी गए। कई बार जब चलना मुश्किल होता तो वो 4 हाथों के सहारे ऐसे आगे बढ़ते जैसे एक परफेक्ट बैलेंस में हो। उनकी समझदारी यही नहीं रुकी। उन्होंने एक खास साइकिल तैयार की जिसमें एक भाई पेडल चलाता और दूसरा हैंडल संभालता और दोनों मिलकर रास्ता तय करते। डॉक्टर्स ने कहा कि एक मुश्किल ऑपरेशन से उन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनके लिए ये जुड़ाव कोई बोझ नहीं था बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनोखा तोहफा था। 2014 में जब उनकी कहानी दुनिया के सामने आई तो लोगों ने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत अकेले चलने में नहीं बल्कि साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करने में होती है। नेक्स्ट है लदान एंड लालेह बिजानी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी नहीं पूरी दुनिया को हिला देते हैं। लदन और लाले बिजानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1974 में ईरान में जन्मी ये दोनों बहनें सिर से जुड़ी हुई थीं। उनके दिमाग की नसें आपस में जुड़ी थीं, लेकिन उनके सपने और पहचान बिल्कुल अलग थे। लादन वकील बनना चाहती थी, जबकि लाले को पत्रकारिता का सपना था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, एक ख्वाहिश और मजबूत होती गई अपनी अलग जिंदगी जीने की, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सालों तक डॉक्टर्स ने उन्हें समझाया कि अलग होने की सर्जरी बहुत खतरनाक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2003 में 29 साल की उम्र में वो सिंगापुर पहुंची, जहां डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने इस मुश्किल ऑपरेशन को करने का फैसला किया। यह सर्जरी 50 घंटे से भी ज्यादा चली। हर पल उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा, लेकिन आखिर में कॉम्प्लिकेशंस ने सब कुछ बदल दिया। पहले लादान और फिर कुछ ही देर बाद लालेह इस दुनिया से चली गईं। उनकी मौत ने लोगों को दुखी जरूर किया, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके हौसले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक कितना बड़ा होता है। और आज भी उनकी कहानी हिम्मत और अपने रास्ते चुनने की आजादी का सबसे मजबूत उदाहरण है। नेक्स्ट है नेवे एंड नेली। कभी सोचा है अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हो जिसे तुम देख भी नहीं सकते फिर भी सबसे ज्यादा समझते हो? यही कहानी है नेव और नेली की। सूरीनाम में जन्मी ये दोनों बहनें सिर से जुड़ी हुई हैं। उनके बीच एक ऐसी आर्टरी है जो उन्हें अलग करना नामुमकिन बना देती है। डॉक्टर्स ने शुरुआत में ही कह दिया था कि शायद ये बच भी ना पाए, लेकिन उन्होंने हर अंदाजे को गलत साबित कर दिया और आज तक मजबूत खड़ी हैं। सबसे अजीब बात यह है कि वो एक दूसरे को सीधे देख नहीं सकती। उन्हें एक दूसरे को देखने के लिए मिरर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता सबसे गहरा है। बचपन से ही उन्होंने साथ चलना सीखा, हर मूवमेंट को बैलेंस किया और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जहां वो अपनी जिंदगी खुलकर शेयर करती हैं ताकि लोग समझ सकें कि वो सिर्फ अपनी कंडीशन नहीं है। नेव ने एक बार कहा था कि उनके विचार और फीलिंग्स पूरी तरह अलग हैं और यही बात साबित करती है कि असली पहचान शरीर से नहीं बल्कि सोच और दिल से बनती है। नेक्स्ट है जेडन एंड अनायस मैकडोनल्ड।
2015 में जन्मे जेडन और अनियस मैकडोनल्ड की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। ये दोनों जुड़वा भाई सिर से जुड़े हुए थे। उनके दिमाग और खोपड़ी का हिस्सा आपस में मिला हुआ था, जिससे उनका अलग होना दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरीज में से एक बन गया। हर पल एक जोखिम था, जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन 2016 में डॉक्टर जेम्स गुडरिच और उनकी टीम ने एक ऐसा फैसला लिया जो नामुमकिन जैसा लग रहा था। करीब 27 घंटे तक चलने वाली उस सर्जरी में हर सेकंड उम्मीद और डर साथ चल रहे थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि 2 जिंदगियों को एक नया मौका देने की कोशिश थी। जब दोनों इस मुश्किल दौर से जिंदा बाहर आए, तो ये सिर्फ डॉक्टर्स की जीत नहीं थी, बल्कि हिम्मत, भरोसे और उम्मीद की एक ऐसी कहानी बन गई जिसने पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि कभी कभी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। नेक्स्ट है पैन एंड पिन। थाईलैंड के नाखून सावन से पान और पिन की कहानी सामने आती है। 2 बहनें जो कमर के नीचे से जुड़ी हैं और एक ही पेयर ऑफ लेग्स शेयर करती हैं। उनकी जिंदगी आम नहीं थी। हर कदम उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि एक साइड पैन कंट्रोल करती है और दूसरी पिन। डॉक्टर्स ने सेपरेशन का ऑप्शन दिया, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। अपनी दादी नोकनोई के साथ पली बड़ी इन बहनों ने धीरे धीरे चलना सीखा, इतना बैलेंस कि वो ट्राइसिकल भी चला लेती हैं। सबसे खास बात, उन्हें अपने इस जुड़ाव से कोई शिकायत नहीं। उनके लिए यही उनका सबसे बड़ा सहारा है।